एक लड़का है और उसकी अभी शादी होने वाली है और उसके माँ बाप ने उसके लिए पूरे 9 लड़के ढूंढे, मतलब 9 रिश्ते ढूंढे। अब सबसे हैरानी की बात यहाँ पर है कि उस लड़के को ना पूरी 9 लड़कियाँ ही पसंद है। अब भाई वो 9 लड़कियों शादी तो नहीं कर सकता, इसके लिए उसको एक चूज़ करना पड़ेगा, एक बेस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, राइट। इसी तरीके से अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मेरे लिए सही है, जिस पर मैं आसानी से अपने कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक फ्री कंटेंट क्रिएशन कोर्स चल रहा है बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। इससे पहले भी मैं 4 वीडियोज़ को बना चुका हूँ, प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियो को आप देखो, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तो ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, राइट। इनमें से मैंने कुछ 10 जो पॉपुलर हैं ज़्यादा उनको मैंने सेलेक्ट करा है। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात करा कि 4 टाइप्स के कंटेंट होते हैं, उनमें से ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस जो होते हैं उनके सब ऑलरेडी उनके मैंने सब प्लेटफॉर्म्स ले लिए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बातें करते हैं लिंक्डइन के बारे में। तो जैसे कि ये पहला लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन पे क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब प्रोफेशनल जॉब वाले लोग, बिजनेस वाले लोग और या फिर फाउंडर्स हैं। तो आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि एक प्रोफेशनल लोग होते हैं तो उसके हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना चाहते हो अपने कंटेंट के थ्रू तो आपके लिए लिंक्डइन बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा प्लेटफॉर्म है ब्लॉग। अगर आपको लिखना पसंद है, बहुत ज़्यादा लिखना पसंद है, तो आप ब्लॉग्स बना सकते हो। ब्लॉग्स फ्री में बनाया जाता है, पेड भी बनाया जाता है। अब देखो कितने लोगों को ये भी नहीं पता कि ब्लॉग्स क्या होता है। ब्लॉग बेसिकली जैसे कि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जो भी वेबसाइट्स आती हैं जिस पे कि कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आर्टिकल्स मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे उसको आर्टिकल्स कहते हैं। तो वो जो लिखा पड़ा उसको कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट कहते हैं उसको। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप वो काम कर सकते हो। करना कैसे, वो एक बहुत बड़ी लेंथी प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो वो मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो आपको लिखना पसंद है तो आपके लिए ब्लॉग बेस्ट है। अब बात करें तीसरे की, तो तीसरे की बात करूँ वो है पिंटरेस्ट। अब भाई पिंटरेस्ट पे क्या होता है, पिंटरेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म है? पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे ज़्यादातर यूएसए के ऑडियंस है, इंडियन के बहुत कम ऑडियंस है। पिंटरेस्ट पे क्या शेयर करा जाता है, मतलब किस टाइप का कंटेंट? तो बेसिकली इस पे इन्फोग्राफिक्स शेयर करा जाता है। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को ग्राफिक्स के थ्रू शेयर करना, बेसिकली इसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। अगर आपको बनाना आता है तो कैनवा में आप आसानी से बना सकते हो और आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें चौथे की, तो चौथा है टम्बलर। वैसे टम्बलर इंडिया में चलता है बट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत यूज़ करा है इसको, ज़्यादा नहीं पता मुझे भी इसके बारे में टम्बलर, बट हैं काफ़ी सारे ऐसे जो अगर आपको फ्री मतलब ऑडियंस है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं फ्री मेथड के लिए, तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है टम्बलर भी, ठीक है। आपको अगर सही लगता है यहाँ पे भी लाइक छोटे छोटे कंटेंट जाते हैं यहाँ पर, वीडियोज़, फोटोज़, टेक्स्ट जाते हैं, तो अगर आपको सही लगता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ है स्नैपचैट। जैसे कि स्नैपचैट में फ़ोटोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट भी जाता है, तो आपके हिसाब से अगर आपको स्नैपचैट सही लगता है तो स्नैपचैट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यार, डीप में नहीं बता रहा है किसी को मैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। अब बात करें सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ जैसे कि सबको पता है वो है यूट्यूब। ये रहा यूट्यूब, मतलब 6 नंबर की नहीं बात कर रहा मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है 6 नंबर, वैसे तो नंबर 1 पे ये आता है, बट अब 6th है यूट्यूब। अब यूट्यूब जैसे कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन बन चुका है। अब यहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आते हैं, राइट। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, अगर आपको लगता है मैं यूट्यूब पे कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप यूट्यूब भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करना बहुत आसान है, ठीक है। तो यूट्यूब आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करें 7वें की, तो 7वां जैसे कि ट्विटर है। अगर आपको ट्विटर में कहते हैं ना माइक्रो टेक्स्ट, जैसे कोट्स टाइप का होता है, उस तरीके का आपको लिखना पसंद, ट्विटर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हो यहाँ पे भी कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद बात करें 8वें की, 8वां है फेसबुक। जैसे कि आपको पता है फेसबुक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, हमेशा लाइक बिलियंस ऑफ पीपल एक्टिव होते हैं फेसबुक पर। तो आपको फेसबुक पेजेस बना के वहाँ पे आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो रेगुलरली बेसिस पे। अगर आप फेसबुक सेलेक्ट करते हो तो फेसबुक पे भी आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। फेसबुक पेजेस पे आप आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है फेसबुक पेज। आप चाहो तो फेसबुक को भी इस्तेमाल कर सकते हो स्टार्टिंग में,
एज ए बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो फेसबुक से भी, फेसबुक ग्रुप से पेजेस से यहाँ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पता है इमेजेस जाते हैं, वीडियोस जाते हैं, ऑडियो भी जाता है, टेक्स्ट भी जाता है, यहाँ पे सब कुछ शेयर कर सकते हो आप फेसबुक पर। अब बात करें इंस्टाग्राम की, तो भाई इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट लगता है मुझे पर्सनली, बिकॉज मैंने भी इंस्टाग्राम से स्टार्ट करा था, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट करा था, और आप भी इंस्टाग्राम से ईजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स में मैं इंस्टाग्राम को ही सेलेक्ट करूँगा, इंस्टाग्राम पे ही स्टेप बाय स्टेप कंटेंट बनाएंगे और एवरीडे डालेंगे भी, ठीक है। इंस्टाग्राम को ही मैं सेलेक्ट करूँगा, कैसे पेजेस बनाते हैं, कैसे सारा कुछ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझाऊँगा, ठीक है। कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, किस किस तरीके कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, इस पर सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम हो गया 9। अगर आपको स्टार्टिंग करना तो इंस्टाग्राम पे लगे रहो। 10वां है एंकर.fm। अब एंकर क्या है? एंकर जो कि पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पॉडकास्ट क्रिएट करना है, आपके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं, जस्ट एक फ़ोन है और बस कुछ नहीं है, एक लीड है, ईयरफोन है आपके पास, तो आप इससे ही पॉडकास्टिंग को क्रिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी इसी तरीके से अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करा था। तो अब पॉडकास्ट की मैं सीरीज़ आगे चलकर बनाऊंगा, बट अभी मैं पहले इस वाले सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पॉडकास्टिंग कैसे स्टार्ट करा जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, सब कुछ बताऊंगा इस चैनल पे। जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। तो ये 10 प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मैंने ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस सबके बारे में बता दिया। अब जो भी आपने डिसाइड करा कि मैंने कौन सा कंटेंट टाइप का चूज़ करा, ऑडियो चूज़ करा, वीडियो चूज़ करा, इमेजेस करा या फिर टेक्स्ट करा, उसके हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यही वाली बात आती है कि कैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करूँ। जैसे कि मैंने बताया, आपको अपना डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है। मैंने इंट्रोड्यूस कराया, बताया आपको, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कंटेंट आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। मैं पर्सनली इस वाले कोर्स में इंस्टाग्राम को लेके चलूँगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे मुझे प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए मेरे को। आपको अपना कंटेंट देखना है कि मैं कंटेंट किस टाइप का क्रिएट कर रहा हूँ और मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे डालना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम सेलेक्ट करो, मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से फुल रिकमेंड है, आप करो उन चीज़ों को, ठीक है। तो और स्टेप बाय स्टेप बस इस कोर्स को फॉलो करते जाओ। इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला, बहुत कुछ भर के कंटेंट एवरीडे डाल रहा हूँ मैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ यार, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।